हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्लास 10th के विज्ञान के सभी चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले के बहुत सारे अध्याय को मैंने कंप्लीट किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 2, जो है केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री में अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में अम्ल, क्षारक एवं लवण के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो जैसा कि हमारे विज्ञान में फ्रेंड्स चैप्टर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके पहले सवाल को देखेंगे। फ्रेंड्स मैं 2 सेकंड का आपको वक्त देता हूं, जैसा उसी तरह वक्त दूंगा अगर आप बनाएंगे, अदरवाइज मैं उसको बता दूंगा। अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, और अगर तेज़ लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न 1, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? नीला दिखेगा, हरा दिखेगा, नारंगी दिखेगा, पीला दिखेगा? बताइए फ्रेंड्स क्या दिखेगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरा, मतलब ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? दीवार पे सफ़ेदी होता है जो, उसको करने के लिए किस विलयन का इस्तेमाल करते हैं? ए, बी, सी या डी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CaOH का होल 2। फ्रेंड्स बुझा हुआ चूना CaO होता है, इसको और इसका जब जल में मिला देते हैं चूना को तो ये विलयन तैयार होता है। तो विलयन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो विलयन क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ब्लू से क्या कर रहा है? रेड कर रहा है, लाल कर रहा है, तो इसका pH संभवतः होगा क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 होगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ब्लू को ये क्या कर रहा है? रेड कर रहा है। तो रेड कौन करता है? एसिड करता है, और एसिड का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम वाले को एसिड कहेंगे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है 5, बाकी ये सब क्या है? क्षार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, लवण Na2CO3 का विलयन, जलीय विलयन का pH है कितना है? 7 है, 7 से अधिक है, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 से अधिक। चूंकि यह एक बेस है, बेसिक है, मतलब क्षार है, तो क्षार का वैल्यू pH वैल्यू क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली? ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है? बताइए फ्रेंड्स। संतरा से, टमाटर, सिरका, इमली? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टमाटर। टमाटर से मिलता है। आप बताइए फ्रेंड्स कि सिरका से क्या? सिरका को विनेगर कहते हैं। इमली से कौन सा एसिड मिलता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं फ्रेंड्स, मैं बता ही देता हूँ कि कौन सा एसिड मिलता है। इमली से टार्ट्रिक एसिड मिलता है। आप बाकी टमाटर का तो बता दिया गया है, सिरका का आप फॉर्मूला बताएं, और साथ ही साथ संतरा का बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को क्या कर देता है? नीला कर देता है, मतलब रेड को किस में बदल रहा है? ब्लू में बदल रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? H+ आयन होगा, OH- Cl2 Cl- या फिर O2-। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज OH-। चूँकि हम जानते हैं फ्रेंड्स OH- कौन देता है? तो बेस देता है, और बेस ही क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए, बी, सी या डी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्या है? संगमरमर का सूत्र है। आपको पता है फ्रेंड्स कि CaO चूना होता है, CaOH का होल 2 ये जलीय विलयन होता है चूना का। जब यही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CaO + CO2 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही संगमरमर का फॉर्मूला है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH, C6H12O6, सी या डी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज C12H22O11। ये किसका है फॉर्मूला फ्रेंड्स? तो स्टार्च का है, ग्लूकोज का है, ये सिट्रिक एसिड का है, और ये किसका है? तो चीनी का है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि ये किसका फॉर्मूला है? CH3CHO। क्वेश्चन नंबर 9,
सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 NaHCO3 Na2CO3 NaCl। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, धोने वाला सोडा भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा। और ये क्या है, बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, क्या होता है, H2H2O7 H2SO4 H2H2O3 या फिर डी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, नीला थोथा जिसे हम तूतिया का कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है, ए बी सी या डी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H2O। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। अभी मैंने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसका अनुसूत्र क्या है, ए बी सी या डी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NaHCO3। बेकिंग सोडा है, H लग जाता है तो बेकिंग सोडा बन जाता है, जब Na2CO3 रहता है तो ये खाने वाला सोडा हो जाता है, तो बेकिंग सोडा यानी कि H लगा हुआ है इसमें। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, ए बी सी या डी। खड़िया, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। इसको भी मैंने अभी ऊपर में डील किया है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, ए बी सी या डी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज C6H12O6। देखिए फ्रेंड्स, तीन चीज़ है, C है, H है, O है, 6 और बीच में 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो आप याद रख लेंगे इसको ईजिली। निम्नांकित में कौन लवण है, HCl NaOH K2SO4 NH4OH। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोटेशियम सल्फेट K2SO4। क्वेश्चन नंबर 16, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से कम होता है। बताइए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 17, उदासीन जल का पीएच वैल्यू होता है, कितना होता है, 7 होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, पीएच स्केल पे 7 न्यूट्रल होता है, इसके इधर जाएंगे मतलब इससे कम होगा तो वो एसिड हो जाएगा, और इसके इधर जाएंगे तो वो बेसिक हो जाएगा। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, 2 7 6 13। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 13। चूंकि 2 जो है वो भी एसिडिक हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी एसिडिक, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दूध से दही बनने के निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। जब दूध से कोई चीज़ दही बनता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किण्वन। आपको पता है फ्रेंड्स कि मिल्क में जब खटास आ जाता है, खट्टापन आ जाता है, तो वो क्या बनता है, कर्ड बनता है, दही बनता है। और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपको पता होगा लैक्टिक एसिड। और दूध की शुद्धता की जांच किस मीटर से की जाती है, तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम कार्नेट हो गया, यहाँ शायद सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। मतलब एक तरफ सोडियम कार्बोनेट है, एक तरफ मिथाइल ऑरेंज है, दोनों के घोल के एक दूसरे को मिला देंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, पीला, हरा, लाल, नीला। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच काम करता है, ए बी सी या डी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से 7.8। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच में काम करता है हमारा शरीर पीएच वैल्यू के। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताएं।
कोई विलियन लाल लिटमस का को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। रेड को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है, तो ये कैसा होगा फ्रेंड्स, बेसिक होगा। और बेस का पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा कौन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, Na2O, COH2, CuO, HNO3। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HNO3 एक अम्ल है। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है, KOH, ZNO, AlOH का O3 या फिर NaCl। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज NaCl। क्योंकि NaCl क्या है फ्रेंड्स, तो NaCl क्या है, लवण है। आगे बात करते हैं, निम्नांकित में कौन लवण है, HCl, NaCl, NaOH, KOH। जैसा कि अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, कौन है लवण, तो NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण है और ये नमक का भी फॉर्मूला है। निम्नांकित में से किन में अम्ल के गुण नहीं होते, जो लाल लिटमसपन को नीला करते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। बताइए फ्रेंड्स, अम्ल के गुण नहीं होते हैं, नहीं पूछ रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो लाल को नीला कर देता है, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नहीं होता है। तो ये क्षार होगा, ना कि अम्ल होगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्षार। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, या पूर्णतः आयनित होता है, या आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें COOH समूह होता है, COOH। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, या आंशिक रूप से क्या होता है, आयनित होता है। निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, NH4OH, NaOH, MgOH का होल 2, CuOH का होल 2। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NaOH। और इसका pH वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 14 होता है, इसलिए क्या होता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। निम्नलिखित किस लवण में क्या है, रवाजल नहीं होता, नहीं रहता है, नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने सोडा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रवाजल किस में नहीं होता है, तो बेकिंग सोडा में नहीं होता है। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, कौन अम्लीय ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सल्फर ऑक्साइड। आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है, धातु ऑक्साइड है, मैग्नीशियम भी धातु ऑक्साइड है, और सोडियम भी क्या है, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड है। सिर्फ ये जो है वो क्या है, नॉन मेटेलिक, मतलब अधातु का ऑक्साइड है। तो कौन अम्लीय होगा, हमको पता है फ्रेंड्स, जो अधातु का ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। सॉरी, जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। तो अधातु का ऑक्साइड क्या है, सल्फर एक अधातु है, तो सल्फर अधातु है, इसलिए इसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। बाकी जो धातु का ऑक्साइड होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, CuO2, Na2O, SO2O, P2O5। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम Na2O। क्वेश्चन नंबर 36, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, उदासीन होगा, क्षारकीय होगा, अम्लीय होगा, बफर होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उदासीन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH बढ़ाता है, H+ बढ़ाता है, लवण बनाता है, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज H+ बढ़ाता है, क्योंकि हम अम्ल उसी को कहते हैं जो H+ आयन देता है। H+ आयन देने वाले को हम क्या कहते हैं, एसिड देते हैं, और OH- आयन देने वाले को क्या कहते हैं, हम बेसिक कहते हैं। तो H+ को कौन बढ़ाएगा, अम्ल बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, टाइलून के विलयन में, जल के विलयन में, केरोसिन के विलयन में, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जल के विलयन में। क्वेश्चन नंबर 39, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है, पूर्णतः होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंशिक रूप से होता है, पूरी तरह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40,
NaOH का 10 ml विलियन, HCl का 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब NaOH को हमने क्या किया, इसको 10 लिया है और HCl को कितना लिया, 8 लिया, और दोनों को मिलाया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, NaOH को 20 ले रहे हैं, HCl का कितना लेंगे, तो क्या करें, 10 की जगह 8 ले रहे थे तो 20 की जगह कितना लेंगे बताइए फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है 16 लेंगे, क्योंकि इसका डबल लेंगे, 10 का 20 कर दिए तो 8 HCl का कितना लेंगे, 8 का 16 कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 16 ml। क्वेश्चन नंबर 41, अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक, एनोल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीएसिड। क्वेश्चन नंबर 42, विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए, बी, सी या डी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CaOCl का होल 2। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण कहते हैं। निम्न में कौन अम्ल नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन जो है वो अम्ल नहीं है, HCl, HNO3, H2SO4, KOH। बताइए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, KOH। OH बोला जानते हैं हम फ्रेंड्स, ये क्या होता है, क्षारकीय होता है, और ये क्या है, धातु है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, CuO, H2SO4, Na2O या फिर CaOH का होल 2। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज H2SO4। क्वेश्चन नंबर 45, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, तो सक्रिय धातु अम्ल से क्या विस्थापित करती है, Cl2 को, O2 को, H2 को, SO2 को। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 46, जल का पीएच मान कितना होता है, 7, 3, 4, 10। जल का पीएच मान, अगर वो प्योर वाटर है तो उसका वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू 7 होगा, वो न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू। इस विलयन के निम्नलिखित में किस अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो क्या सवाल क्या है फ्रेंड्स, इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल कर दे। रेड को ब्लू हो गया है, अब ब्लू को रेड करना है तो क्या मिलाया जाएगा अधिक मात्रा में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, चूना जल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, H3O+, H3O-, OH-, OH+। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज H3O+। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है एसिटिक अम्ल, जिंक सल्फेट, टार्ट्रिक अम्ल, चूना जल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन क्या है, अम्लीय होगा, क्षारकीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा, तो हम जानते हैं 7 से कम वाला क्या होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 हमने वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय बाय।